नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचपीपीएससी का बड़ा फैसला, 13 सितंबर को होने वाले यह आम परीक्षा हुई स्थगित। जानिए अब कब होगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद भरने के लिए आयोजित होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट स्थगित कर दिया। यह टेस्ट 13 सितंबर को होना था, लेकिन प्रदेश भर में खराब मौसम की स्थिति के चलते यह टेस्ट स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आयोग ने यह टेस्ट अब टेंटेटिव तौर पर आगामी 28 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित सूचना आयोग की सचिव की ओर से जारी की गई है। स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा 9 पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं पर होगी कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने तलब की रिपोर्ट। जी हां, स्कूलों में 6ठी से 10वीं तक की कक्षा को 9 पढ़ाने पर प्रवक्ता स्कूल न्यू पर कार्रवाई होगी। मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से 2 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रवक्ता यानी कि स्कूल न्यू को 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाना होगा। हालांकि विभाग ने इस संबंध में बीते 23 जुलाई को स्कूलों को निर्देश भी जारी किए थे। इसके तहत सभी स्कूलों को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा गया था। प्रवक्ताओं को 11वीं और 12वीं कक्षा के अलावा 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं को भी पढ़ाने को कहा गया था, लेकिन विभाग की माने तो अभी भी कई स्कूलों में इन निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है। ऐसे विभाग ने जिलों को 2 दिन के भीतर कंप्लायंस यानी कि अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि क्या स्कूलों में किसी प्रवक्ता यानी कि स्कूल न्यू द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है। यदि हाँ, तो ऐसे शिक्षकों के नाम निदेशालय भेजने को कहा गया ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। मंडी में 16 सितंबर को स्थानीय अवकाश घोषित, मनाया जाएगा यह पारंपरिक उत्सव। जब मंडी जिला में 16 सितंबर यानी कि मंगलवार को पारंपरिक शेर शायर उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश मंडी जिला के सभी उपमंडलों सदर मंडी, बल्लभ, गोहर, थुनाग, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, बाली चौकी, पद्धर, सरकाघाट, कोटली, करसोग तथा धर्मपुर में रहेगा। इस संबंध में आदेश उपायुक्त मंडी अपूर्व देगन द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इससे फेंकने को मजबूर बागवान, सड़क से लेकर एचपीएमसी केंद्र तक बंद, आपदा ने तोड़ी कमर। शिमला जिले के नलखड़ी तहसील की अड्डू पंचायत में बागवानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे है कि सेब सीजन के चरम पर होने के बावजूद बागवान अपनी मेहनत से उगाए सेब खुले में फेंकने को मजबूर है। सड़क मार्ग बाधित होने और एचपीएमसी का खरीद केंद्र न खुलने के कारण बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल्द भरे डॉक्टरों के 500 पद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने विभाग को दिए निर्देश। जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को जल्द भरा जाए। इन पदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के पद भी शामिल होंगे, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ के 11 पदों को भी शीघ्र भरने का फैसला लिया गया ताकि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने अंग प्रत्यारोपण के विषय पर विशेष जोर दिया। कैबिनेट में जाएगा सीबीएसई स्कूल बनाने का मामला। जो आगामी सोमवार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने का मामला जाएगा। शिक्षा सचिव ने विभाग को इस बारे में एजेंडा तैयार करने को कहा है। इससे पहले स्कूल शिक्षा निदेशालय ने करीब 227 स्कूलों की लिस्ट शिक्षा सचिव कार्यालय को प्रस्तावित की थी। शिक्षा सचिव कार्यालय ने बुधवार को बताया कि यह लिस्ट फाइनल नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस साल 200 सरकारी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में परिवर्तित करने की घोषणा कर रखी है। इस लिस्ट पर शिक्षा सचिव ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड और प्रिंसिपल SERT सोलन के साथ 9 सितंबर को बैठक बुलाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कांगड़ा आने के कारण यह बैठक नहीं हो पाई थी। अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने पर पीडब्ल्यूडी सचिव को 25,000 रुपये का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने के अदालत के आदेशों की पालना न करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के यानी कि पीडब्ल्यूडी सचिव को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले आदेशों की अनुपालन नहीं की गई तो कोर्ट की अवमानना होगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट के आपदा राहत कोष में जमा करने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने अकाउंट नंबर 1833
3011006070, IFSC कोड UCBM 0001833 भी जारी किया। इस आपदा राहत अकाउंट में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पैसे जमा कर सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया है। लाल सेब पर भारी पड़ा हारा, दिल्ली में 110 रुपये किलो बिका ग्रैनी स्मिथ। जो लाल सेब पर हरा सेब भारी पड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी आजादपुर दिल्ली में ग्रैनी स्मिथ सेब 110 रुपये प्रति किलो के दाम पर बिका है, जबकि रॉयल और रेड डेलिशियस को 70 से 90 रुपये प्रति किलो दाम मिले हैं। वह वीरवार सुबह रोहड़ू के बराल निवासी भगवान डिम्पल पांचदा के ग्रैनी स्मिथ सेब की जब बोली लगी तो खरीदारों ने इसे हाथों हाथ लेते हुए मंडी के रिकॉर्ड रेट 110 रुपये किलो पर खरीदा। वहीं बढ़िया पैकिंग, रंग और आकार के चलते सेब को अच्छे दाम मिले। ग्रैनी स्मिथ के 526 बॉक्स 110 रुपये किलो के रेट पर बिके। ग्रैनी स्मिथ सेब की शुगर फ्री किस्म है। इसे डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण माना जाता है। हिमाचल प्रदेश नशा करने वाले विद्यार्थियों की चंद मिनटों में हो सकेगी पहचान, इस किट का होगा प्रयोग। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में नशा करने वाले विद्यार्थियों की अब चंद मिनटों में पहचान हो जाएगी। युवाओं में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने के लिए मूत्र आधारित ड्रग प्रशिक्षण किट का प्रयोग करने की तैयारी है। राज्य CIED के सहयोग से शिक्षा विभाग जल्द प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में इस नई पहल को शुरू करेगा। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक CIED की ओर से शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में छात्रों में नशीले पदार्थों की लत के बढ़ते खतरे के बारे में चिंता जताई है। CIED ने शीघ्र पहचान और समय पर हस्तक्षेप के लिए नया समाधान तलाशा है। CIED के अनुसार ट्यूलिप डायग्नोस्टिक यानी कि P लिमिटेड द्वारा विकसित इनसाइड DOA पैनल 6.1 मल्टी पैनल रैपिड ड्रग टेस्टिंग किट कई सामान्य रूप से दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों का पता लगाने में सक्षम है। त्वरित विश्वसनीय परिणाम भी इससे मिले हैं। यह उचित पर्यवेक्षण और प्रोटोकॉल के तहत स्कूली वातावरण के लिए भी उपयुक्त बताई गई है। यूनेस्को का फ्यूचर कार्यक्रम स्कूलों में होगा लागू, खेल खेल में पढ़ेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के 124 PM श्री स्कूलों में यूनेस्को का फ्यूचर कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें विद्यार्थियों को 21वीं सदी की कौशल एवं दक्षता आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। में खेलों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले चयनित स्कूलों के स्टाफ सहित सभी हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बैठक की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। भारी बारिश से बाधित हुए दाखिले, स्नातक में प्रवेश की तिथि बढ़ाई, जोन स्तरीय टूर्नामेंट रद्द। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति की मंजूरी के बाद निजी और सरकारी कॉलेजों में प्राक शास्त्री और अन्य UG स्नातक डिग्री में प्रवेश लेने का एक और मौका दिया है। मौसम और अन्य कारणों से जो छात्र स्नातक में प्रवेश नहीं ले पाए वे 20 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेज में प्रवेश की सभी शर्तें लागू रहेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी हुए 10वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के तहत कई विद्यार्थी पास हुए हैं। ऐसे में इन्हें भी जमा एक कक्षा में दाखिले देने के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने भी स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया। इससे पहले प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर थी। कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से अगर कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गया वह प्रवेश ले सकता है। मेडिकल बिलों में देरी पर हाईकोर्ट ने रोके अफसरों के बिल, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायाधीश जतोसना रुवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उप निदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। 9 साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है। जस्टिस दुआ की अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता इन अधिकारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान न किया जाए। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिकाकर्ता देव शर्मा ने वर्ष 2016 में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 1,52,677 रुपये के बिल विभाग को सौंपे थे।
₹3 की पेपर स्ट्रिप बताएगी पानी कितना साफ, इन्होंने किया आविष्कार, जाने विस्तार से। अब महज ₹3 की पेपर स्ट्रिप से पानी की गुणवत्ता का पता चल सकेगा। NIET हमीरपुर के रसायन विभाग के शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने फलों और सब्जियों के रस से बने मोलिकुलर और नैनो सेंसर तकनीक पर यह पेपर स्ट्रिप तैयार की है। में खास बात यह है कि पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों की पहचान के साथ मोबाइल ऐप की मदद से धातुओं की मात्रा भी पता लगाई जा सकेगी। इस तकनीक से पानी में तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, पारा और कोबाल्ट जैसे हानिकारक तत्वों की पहचान आसानी से की जा सकती है। NIET हमीरपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कल्याण सुंदर घोष के मार्गदर्शन में हमीरपुर निवासी शोधार्थी शिवानी शर्मा और अंकिता शर्मा ने यह शोध किया है। सुरंगों में ब्लास्टिंग से जर्जर हो रहे पहाड़, अत्यधिक जल विद्युत दोहन के दे रहा खतरे का संकेत है। जो पन बिजली क्षमता हिमाचल प्रदेश के लिए नेमत है, लेकिन इसका अत्यधिक दोहन पहाड़ों को प्रभावित करने लगा है। मैं चंबा से किन्नौर तक मानकों को ठेंगा दिखा रहे कई प्रोजेक्टों ने संवेदनशील पहाड़ों को गंभीर पर्यावरणीय संकट में डाल दिया। सुरंगों, अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग, वन कटान और नदियों के प्राकृतिक प्रभाव में हस्तक्षेप के चलते पहाड़ों की भूगर्भीय स्थिरता कमजोर हो रही है। इससे भूस्खलन, बादल फटने और जल स्रोतों के सूखने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। वर्ष 2024 में बादल फटने के 7 घटनाओं में से 4 जल विद्युत परियोजनाओं क्षेत्रों में हुई थी। 2023 में कुल मनाला और सेंज घाटी में कई आपदाएं आई। किन्नौर संघर्ष समिति के अनुसार प्रदेश में कई जल विद्युत परियोजनाओं में पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। नदियों में आवश्यक न्यूनतम 10% जल प्रवाह भी कई जगहों पर नहीं छोड़ा जा रहा। इससे डाउन स्ट्रीम में पारिस्थितिकी पर संकट गहराता जा रहा है। परियोजनाओं के बीच आवश्यक दूरी बनाए रखने का भी पालन नहीं हो रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लान को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कंडा घाट में बनेगी एक और समानांतर टनल, जल्द बनेगी DPR, NHAI ने लगाई टेंडर, जाने पूरी जानकारी। जो कालका शिमला NH पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए सोलन कैथली घाट के बीच कंडा घाट में एक और सुरंग यानी कि टनल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह नई टनल मौजूदा समय में बन रही सुरंग के समानांतर बनाई जाएगी। मकसद है कि हाईवे पर ट्रैफिक बाधित न हो और आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही अलग अलग सुरंगों से हो। यानी एक टनल शिमला से आने वाले और दूसरी चंडीगढ़ की ओर जाने वाले वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाएंगे शोधकर्ता, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनेगा। जी हां, HPU के शोधकर्ता प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाएंगे। HPU के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की टीमें फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही लोगों से बातचीत के आधार पर शोध करेंगे। वहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। HPU के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में इसको लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय कैंपस से कम्युनिटी के अपने ध्येय पर काम कर रहा है। मैं इसको लेकर इटली के पडोवा विश्वविद्यालय और नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया गया। प्रदेश में साल दर साल प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वह सभी के लिए चिंता का विषय है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने SPU के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को किया रद्द, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर जूलॉजी के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने विश्वविद्यालय को प्रतीक्षा सूची में अगले योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने पाया कि चयनित उम्मीदवार को गलत तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए थे, जिससे वह साक्षात्कार के लिए योग्य बन गई थी। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहायक प्रोफेसर ने 2004 से 2008 के बीच जिस अनुभव प्रमाण पत्र का दावा किया था, उस समय उसके पास सहायक प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए इस अवधि के अनुभव के लिए अंक नहीं दिए जा सकते थे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बाधित, वीरवार को मौसम साफ, शुक्रवार से येलो अलर्ट। जब चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से कुल्लू के बीच बुधवार दोपहर 2 बजे एक बार फिर यातायात बाधित हो गया। दवाड़ा फ्लाईओवर का एक पिलर करीब 2 मीटर धंस गया, जबकि 2 अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सुरक्षा को देखते हुए NH पर यातायात रोक दिया। NH के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए। बुधवार शाम तक प्रदेश में 582 सड़कें, 571 बिजली ट्रांसफार्मर और 378 पेयजल योजनाएं प्रभावित रही। कुल्लू मनाली वामतट सड़क छरूडू के पास बहाल हो गई है। वहीं भुंतर मणिकर्ण सड़क पर भी छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वीरवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।
जबरदस्ती चूमा, गाल काट लिया। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, मानव दांतों को घातक हथियार नहीं माना जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुनर्निरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत मानव दांतों को घातक हथियार नहीं माना जा सकता। इस धारा में खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने पर दंड का प्रावधान है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने फैसले में कहा कि दांतों से लगी चोट आईपीसी की धारा 324 के दायरे में नहीं आती, इसलिए निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में गलती की है। भारी बारिश के कारण पौंग बांध का जलस्तर बढ़ा, बीबीएमबी ने फिर बढ़ाया आउटफ्लो, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। आगामी 3 दिन फिर से भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पौंग बांध का जल स्तर अभी तक 1390.28 फीट पर स्थिर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। बांध का जल स्तर बढ़ रहा है, इस कारण पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ा दी गई है। 2 दिनों से अब तक प्रतिदिन लगभग 34,883 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब बढ़ते जल स्तर को देखते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड वीरवार दोपहर बाद चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ने का निर्णय लिया, जिसमें 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए एचआरटीसी ने चलाई विशेष बसें, 8518 लोगों को पहुंचाया सुरक्षित जगह। श्री मणिमहेश यात्रा 2025 के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण चंबा भरमौर मार्ग कई दिनों तक अवरुद्ध रहा। इस कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीच मार्ग में तथा चंबा शहर सहित विभिन्न स्थानों पर फंस गए। स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा त्वरित कदम उठाए गए और विशेष बस सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। मनाली से हरिद्वार जा रही बस पर पहाड़ से गिरा पत्थर, मां की गोद में बैठी दूधमुही बच्ची को सिर में लगी चोट। जब मनाली चंडीगढ़ फोरलेन पर वीरवार को झिड़ी नेचर पार्क के पास से मनाली से हरिद्वार जा रही परिवहन निगम की बस पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे बस में सफर कर रही महिला की गोद में बैठी एक दूधमुही बच्ची को सिर पर चोट लग गई। इसके बाद बच्ची को सिविल अस्पताल नगवाई ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे कुल्लू के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि अचानक हुई इस घटना से बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस को तुरंत रोक दिया गया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें, खासकर बारिश के मौसम में जब भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। 3 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, राज्य में अब तक 380 लोगों की मौत। राज्य में एक बार फिर आसमान से आफत बरसने वाली है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से लगातार 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जिससे दुश्वारियां और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर, 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर और 14 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा के चलते येलो अलर्ट घोषित किया गया। 15 से 17 सितंबर तक भी प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार बने रहेंगे, लेकिन इन दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पांवटा साहिब में पुलिस के हाथे चढ़ा नशा तस्कर, 11 केजी 82 ग्राम चिट्टा बरामद। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने 11 किलो 82 ग्राम चिट्टे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार नशा तस्करों के लिए गठित विशेष टीमों में से एक टीम बांगरन रोड चुंगी नंबर 6 नजदीक रॉक स्टार हॉल पांवटा साहिब में मौजूद थी। इसी बीच पुलिस ने बलविंद्र सिंह उर्फ बल्ली पुत्र गुरुचरण सिंह निवासी गांव अकालगढ़ डाकघर शिवपुर व तहसील पांवटा साहिब के कब्जे से चिट्टा बरामद किया। वृंदावन जा रही एचआरटीसी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, यात्रियों में मचा हड़कंप। हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस पंजाब के कुराली में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। यह बस हिमाचल प्रदेश के जवाली से उत्तर प्रदेश के वृंदावन जा रही थी। हादसा गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार थी कि बस सड़क से आधी बाहर निकल गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गनीमत रहे कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे पता चलता है कि टक्कर कितनी भीषण थी। गगरेट में दुखद हादसा, गैस सिलेंडर की पाइप फटने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट थाना क्षेत्र के मरवाड़ी बाजार में एक दुखद हादसा हुआ। यहां बीते बुधवार रात एक रसोई गैस सिलेंडर की पाइप फटने से लगी आग में एक 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की पहचान रागिनी के रूप में हुई है, जो प्रवासी मजदूर कुमेश सिंह कुशवाहा की बेटी थी। यह घटना डॉक्टर शेर सिंह क्वार्टर में हुई, जहां एक परिवार किराए पर रहता था। यह परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था। वह बच्ची के पिता कुमेश सिंह कुशवाहा, जो अपनी पत्नी के साथ यहां रह रहे थे, बाजार में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर परिवार का पेट पालते थे। मंडी कुल्लू हाईवे पर बड़ा खतरा, दवाड़ा फ्लाईओवर का पिलर टूटा। जब मंडी कुल्लू हाईवे पर स्थित किरतपुर मनाली फोरलेन का दवाड़ा फ्लाईओवर एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में इस फ्लाईओवर का एक पिलर टूट गया, जिससे फ्लाईओवर का एक हिस्सा और गार्डन नीचे धंस गया। इस घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुधवार दोपहर करीब 3 बजे मंडी कुल्लू हाईवे पर यातायात रोक दिया। NHAI की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कंपनी द्वारा फ्लाईओवर को सपोर्ट देने का कार्य किया गया, जिसमें स्टील के 4 पिलर फ्लाईओवर को सपोर्ट देने के लिए दिए गए। फिलहाल इन स्टील के पिलरों से फ्लाईओवर को सपोर्ट मिल गई है। यह जानकारी शाहपुरजी पालोनजी कंपनी के साइड इंचार्ज सुशांत शर्मा ने दी। वहीं चौकी इंचार्ज पंडो अनिल कटोच ने बताया कि सुबह 8 बजे नेशनल हाईवे मंडी मनाली पर 9 मील के पास यातायात सुचारू रूप से चला दिया गया है। त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल आपदा को लेकर भेजे राहत सामग्री से भरे 3 ट्रक। त्रिपुरा सरकार द्वारा हिमाचल में आई आपदा को लेकर राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हिमाचल भेजा है। ये सभी ट्रक आज ऊना पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती ने भाजपा कार्यालय में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रिसीव किया। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिपुरा सरकार द्वारा राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को उन्होंने रिसीव किया है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां आपदा आई है, वहां पर राहत सामग्री के सामान की किटें तैयार कर भेजी जाएंगी, ताकि आपदा में पीड़ित लोगों की मदद की जा सके। प्रदेश के 229 सरकारी स्कूल होंगे CBSE से एफिलिएट। जब प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएट करने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें PM श्री स्कूल है, एक्सीलेंस स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों को शामिल किया गया। इन स्कूलों को 26 फरवरी 2026 तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से CBSE बोर्ड से जुड़ सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एफिलिएशन प्रक्रिया में विद्यालयों को आधारभूत ढांचे का उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण और CBSE के मानकों के अनुरूप नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, JEE की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हाईकोर्ट में गुड़िया रेप के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू। जब प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक नीलू का हिरासत प्रमाण पत्र पेश करने के आदेश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इस मामले में शिमला स्थित CBI कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।